आज बरोज़े बुध मगरिब की नमाज के बाद से नया बस स्टैंड आगरा रोड फेमस स्वीट्स के सामने यहाँ पर जो है पानी जमा होने लगा। यहाँ पर पाइपलाइन फूट गई, पाइपलाइन का लीकेज हुआ। यहाँ के नौजवानों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर के कोशिश की। हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे। अभी वाटर सप्लाई के इंजीनियर से मैं बार बार कोशिश कर रहा था, उनके फ़ोन भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने सीधा अभी कमिश्नर रविंद्र जाधव साहब से फ़ोन पर बात की है। मैंने कहा कि साहब ये आगरा रोड है, कोई एक वार्ड का मसला नहीं है, ये पूरे शहर की तमाम गाड़ियाँ यहाँ से गुजर के जाती है, आप जल्दी से जल्दी ये काम करवाइए। कमिश्नर रविंद्र जाधव साहब जो इस वक्त प्रशासक है, इस वक्त कारपोरेशन में कोई कारपोरेटर नहीं है, बॉडी नहीं है, पूरा पावर कमिश्नर और प्रशासक के पास है। हमने उनसे कहा कि आप जो है जल्दी से ये काम करवाइए। उन्होंने हमें सुबह तक के यकीन दहानी करवाई है कि सुबह होते ही ये सारे जो है हम लोग मामला क्लियर कर लेंगे और ये क्लीन कर देंगे। लेकिन आज हम इस्लाम पार्टी आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में ये ऐलान करते हैं कि अगर सुबह तक कमिश्नर साहब ने, प्रशासक साहब ने ये मसला हल नहीं किया तो फिर हम आगरा रोड पर बैठ जाएंगे। यहाँ बैठ करके यहाँ गाड़ियों को हम रोक देंगे। उसके बाद हम जब तक मोहब्बत से बात करते हैं, सीधे बात करते हैं, कमिश्नर साहब हमारा काम करके दे, वाटर सप्लाई हमारा काम करके दे। लेकिन अगर काम हमारा नहीं किया गया, हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया गया, तो हम जमहूरी अंदाज में धरना और आंदोलन करना भी जानते हैं। फिर हम धरना और आंदोलन की तहरीक को भी अपनाएंगे। हमने सुबह तक का वक्त दिया है। कमिश्नर साहब से बात हो गई। कमिश्नर साहब ने वाटर सप्लाई के इंजीनियर को, प्रभाग अधिकारी को आदेश दे दिए हैं। ऐसा लगता है कि सुबह तक के ये मामला हल हो जाएंगे। प्रभाग इंजीनियर से आपकी बात हुई? प्रभाग इंजीनियर से मेरी बात नहीं हो पाई। मोहम्मद अली साहब से बात हुई है और कमिश्नर रविंद्र जाधव साहब से फ़ोन पर बात हुई है। दोनों ने यही कहा है कि सुबह तक के हम सारे मामला हल कर देंगे। अजय कहनार साहब का बिजी आया और यहाँ पर अभी उन लोगों ने कुछ लोग को भेजा है और वो लोग देख रहे हैं। हम लोग भी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग अवामी मसाइल पर हमेशा आसिफ शेख रशीद साहब की क़यादत में आवाज़ बुलंद करते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं। आज हम यहाँ पर मसला हल करने के लिए आए हैं और जब तक के मसला हल नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताऊं कि ये ब्रिज का काम, इससे पहले ब्रिज का काम मैंने ही रोकवाया था और वापस जब हमारा दोनों का सेटलमेंट हुआ ब्रिज का हमारा, तो मैंने कहा खड़े रहकर मैं मेरे हिसाब से काम कराऊंगा। जब भी इनका कॉलम वगैरह भरा जाता था मुझे फोन आता था और उस टाइम मैं आकर के मेरे खुद खड़े रह करके लोग सब कंक्रीट वगैरह डालते थे, जो पिंजरा रहता था लोखंड का वो भी डालते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हुआ। लेकिन ये जो बस स्टैंड के सामने जो दो पिलर दिख रहे हैं आपको, दो पिलर जो दिख रहे हैं, इसी के पास नीचे जो सब खोखला है, ये ब्रिज कभी भी गिर सकता है। इसका जवाबदार कौन रहेगा? और दूसरी बात, जो मैंने मेरे बच्चे को आज राष्ट्रवादी के आगे क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा बच्चा है, रऊफ बाबा खान का लड़का है, अरबाज टाइगर करके। अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइगर की तरह ही रहेगा। आप लोगों का साथ इसके साथ रहना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर की काया नहीं पलटी है तो इंशाअल्लाह बात ही क्या रहेगी। और सब नौजवान जितने भी मालेगांव शहर के नौजवान हैं, इंशाअल्लाह नौजवानों को खड़े कर किया जाएगा और मालेगांव शहर का पूरा काम करवाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए और इंशाअल्लाह ये काम जो है, ये जो पाइपलाइन के जो काम कर रहे हैं, इन लोगों को नॉलेज की बात दूर की है, इन लोगों को काम ही नहीं आता है। और दूसरी बात, इनको मालूमात ही नहीं है। जो यहाँ पर इंजीनियर भी है, मैं समझता हूँ क्या गलत बात बोलने से बेहतर है ये इंजीनियर को निकाल के फेंकना चाहिए, क्योंकि जो पाइपलाइन होती है इसमें जो वाल लीक के जो जगह जगह पे वाल लीक रहते हैं, इन्होंने वाल को लीक को बंद ही कर डाला है। ये वाल जो बंद है इसकी वजह से फूट रहे हैं बार बार। तो इंशाल्लाह ताला ये सब जो काम है मालेगांव शहर का जगह जगह का काम, आज देखो मेरे सामने भी औरतें लोग आई थी, वो कह रही थी हमारे यहाँ 10 दिन के बाद पानी आने वाला था, लेकिन जरा सा आया और बंद हो गया। तो ये क्या है सब? आज अल्लाह पाक ने इतना पानी दिया है पूरे हिंदुस्तान में कि पानी संभाला नहीं जा रहा है। ये लोगों को, ये लोग इतने माच गए कि पानी खुला छोड़ रहे हैं लोग। ये सब क्या है? इंशाअल्लाह ताला ये लड़के का जो है ना,
ये लड़के को आप मदद करो, ये आपके लिए खड़ा है और पूरी काया पलट के करेगा। राष्ट्रवादी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जिंदाबाद। मालेगांव शहर में पाइपलाइन जो फूटी है, ये पाइपलाइन वाल लीकेज की वजह फूटी है। जो वाल लीकेज मालेगांव शहर में जगह जगह पे थे, ये वाल लीकेज ये लोग ने बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से प्रेशर ना झेलने की वजह से पाइपलाइन फूटी है। और मालेगांव शहर में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेसीबी होने के बावजूद ये लोग टिकम फोड़े से काम कर रहे हैं, वक्त की बर्बादी भी कर रहे हैं और आवाम को परेशान कर रहे हैं। मालेगांव शहर के ब्रिज के नीचे आप देखोगे तो पूरी पिल्लर के नीचे पूरी सब जगह खोखली हो चुकी है। जो कि पिल्लर है, सिंगल पिल्लर है और इन पिल्लरों के नीचे पूरी जगह जो है तहस नहस हो चुकी है। ये पिल्लर जगह है जो यहाँ पर ये ब्रिज वजन झेल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ब्रिज गिर भी सकता है और ये ब्रिज जब गिरेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन, यहाँ का एमएलए या फिर यहाँ की नगर पालिका। मालेगांव शहर में ये पाइपलाइन का काम जल्द से जल्द होना चाहिए और मैं इसके लिए मंत्रालय में अजीत दादा पवार साहब के पास जाऊंगा, जो कि नायब मंत्री यहाँ पर है। लेटर पैड भी उन्हें देना चाहूंगा ताकि मालेगांव शहर में जो काम नहीं हो रहे हैं और एक ही जगह पर 3-3 पाइपलाइन लीक हो चुकी है। यहाँ पर पहले लोग ने 8 दिन पहले जो लाइन का काम किया, उसके बाद में दूसरी लाइन फूटी है। क्या ये लोगों की लापरवाही के ऐसी चलती रहेंगी? मालेगांव शहर में जो काम करने वाले, जो पाइपलाइन के काम करने वाले, ये बेगारी लोग हैं, इन्हें कोई चीज का नॉलेज नहीं। यहाँ पर काम करने वाले चेंज किए जाने चाहिए। मालेगांव शहर की काया पलटने के लिए हम लोग आ चुके हैं। इस शहर में राष्ट्रवादी को लेकर उतरे हैं हम लोग। हमारे साथ में आप सभी जुड़िए और जो शहर का काम जैसे हो नहीं रहा है तो हम लोग काम सही से करवाएंगे। शुक्रिया।